Welcome to Shanti Kunj online classes. I hope you all have purchased your books for class 4. So this is your chapter 1, the green plants producer of food. हम आपका पहला चैप्टर द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ फूड इसको करेंगे. इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पहले ही कर लिए हैं. वी विल स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक एंड द टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार और देख लेते हैं. Both plants and animals are dependent on each other in various ways for their survival. As the green plants are the main food producers, they also give out oxygen. The food produced by them is eaten by the human beings and human beings get energy from this. The oxygen is used for breathing by all living beings. On the other hand, animals help the plants by carrying their seeds to far off places where they can germinate. Animals breathe out कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों मैंने आपको बताया था प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. मैन एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स. मैन और एनिमल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं जो कि प्लांट्स के थ्रू हमें मिलती है. वहीं प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स गिव आउट. और वहीं प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 ह्यूमंस और एनिमल्स के ज़रिए लेते हैं. एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स की हेल्प से. बैलेंस इन नेचर. तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. अगर एक की भी संख्या घटती है या बढ़ती है सडनली तो उसका असर हमें नेचर में देखने को साफ साफ मिलता है. इफ़ देयर इज़ अ सडन डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ प्लांट्स इन नेचर द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट्स की संख्या कम हो रही है, प्लांट्स एंड ट्रीज, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और जो ह्यूमंस एनिमल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो इंक्रीज करने लगेगा. Similarly, if there is a sudden increase in the number of animals in nature, it will lead to an outbreak of disease and insufficient food to meet the needs of growing population. ठीक उसी तरह से अगर एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगती है नेचर में तो उससे क्या होगा? डिजीज़ेस की संभावनाएं बढ़ेंगी. साथ में इनसफिशेंट यानी कि भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होगा और जो संख्या बढ़ेगी उसकी वजह से जो नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी. तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. साथ ही आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें.